की जय। बोला पिपाजी महाराज की जय। हमारे समाज में संपूर्ण मेवाड़ पीपल क्षत्रिय समाज जो ध्वजा चढ़ती है, कई कई वर्षों से जो परंपरागत चुनाव होते थे मंदिर प्रांगण कैलाशपुरी में, तो उसमें एक परिवर्तन देखने को मिला है। लोकतांत्रिक तरीका, कई लोगों की कई वर्षों से चाह है कि यार ये कुछ लोग ऐसे हाथ खड़ा करके ने इसको अध्यक्ष बना दिया, सचिव बना दिया, ये कर दिया, तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ, युवाओं में भी जागृति आई और सभी महानुभावों में एक प्रसन्नता का विषय हुआ कि पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से तो कई लोग जो शायद कभी नहीं भी आते हैं ध्वजा समारोह पे, वो भी आए इस उत्सुकता के साथ कि हमें भी ये दिन देखने को मिलेगा कि हमारे समाज के अंदर भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो सके। और काफ़ी लोग आए और बहुत बढ़िया रहा चुनाव का। ये सभी श्रेय हमारे एक युवा साथी है अशोक जी पवार, उन्होंने आज से 3 साल पहले कैलाशपुरी प्रांगण मंदिर प्रांगण में ये बात कही थी कि क्यों नहीं ऐसा हो जाए। तो हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान सत्यनारायण जी मकवाना ने ये बात उसी दिन प्रोसीडिंग में लिख ली थी और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो मेरे कार्यकाल में मैं ये काम करके ही रहूँगा। उसके लिए कई विरोध भी आए, इनको विरोध झेलने पड़े, कई लोगों को इनसे आपत्ति भी हुई, लेकिन इन्होंने अपनी जिद को बरकरार रखा और वो दिन दूर नहीं है, आज ये दिन भी आ गया और आज ये हमारा काम सफल आयोजन हुआ। तो सभी लोग इससे खुश हैं, जो विरोधी थे वो भी खुश हुए कि नहीं साहब आपने सही कराया। तो कोई भी चीज़ परिवर्तन होता है तो उसके अंदर कुछ न कुछ समस्या जरूर आती है और समस्याओं का समाधान भी हमें मिलता है। धन्यवाद। अपेक्षाएं ये है कि कई वर्षों से सब कहते हैं हमारे सभी चौकलों का हेड ऑफिस है कैलाशपुरी, लेकिन आज दिन तक यहाँ रुकने के लिए पीपा क्षत्रिय समाज की तरफ से 1 फीट भी जमीन नहीं खरीदी गई। वर्षों से बात चलती है, मीटिंगों में सब बात करते हैं कि हम कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे, लेकिन आज दिन तक इसके ऊपर कई समितियां बनी, कई बार अध्यक्षों ने ये बातें कही कि हम कुछ न कुछ करेंगे और इस कार्यकाल में कर लेंगे, लेकिन नहीं हुआ और इनके भी 3 साल निकल गए। लेकिन जो 1 साल चुनावी मुद्दे के ऊपर लोकतांत्रिक तरीके से चले, इसके बीच में ये कुछ लोगों का सोचना था कि नहीं यार कैलाशपुरी में जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे हमारे को कुछ न कुछ जगह होनी चाहिए समाज की तरफ से, तो उसके लिए प्रयत्न किए। और हमारे भामाशाह हैं आदरणीय उदयलाल जी बड़गुजर साहब, सिंधु और हाल मुकाम उनका सूरत है, तो उन्होंने भी ये पहल करी, अध्यक्ष साहब पटेल साहब और उनके द्वारा आपस में इसका बहुत आत्मचिंतन आत्ममंथन किया इन्होंने। उसके बाद में इस नतीजे पर पहुँचे और इन्होंने 4 जगह इसी कैलाशपुरी के आसपास में देख के रखी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनके पास लगभग आ चुके हैं, लेकिन फाइनल अभी इन्होंने किया नहीं है। लेकिन हो सकता है 10-15 दिन में फाइनल हो जाए और 2 महीने में रजिस्ट्री भी हो जाएगी। और एक बार उसकी रजिस्ट्री करवाने के बाद में समाज बंधुओं से सभी से योगदान जैसा भी हो, लाख वाला 1 लाख देगा, 10 लाख वाला 10 लाख देगा, 100 रुपये वाले से भी लेंगे, लेकिन अंशदान सबका होगा। कल कोई ऐसा नहीं कह सकते कि ये जमीन मैंने खरीदी है। सभी समाज बंधुओं के आपस में जो भी सहयोग राशि आएगी उससे मतलब ये होगा और आने वाले दिनों में एक भव्यता रूप लेगी। तो कुछ न कुछ नए नियम बनते हैं तो कई लोग नाराज होते हैं और कई लोगों को खुशियाँ होती है, तो समय तो लगता है। आज के आज कोई परिवर्तन करना चाहे तो नहीं होता। हाँ बिल्कुल, अभी ये 2 साल से परिवर्तन देखने को आया है। हमारे जो पंचायतें चलती थी अंदर, तो उसके अंदर कुछ शरारती तत्व बंधु हमारे समाज बंधु ने, अब मंदिर तो निजी है लेकिन हमारे को जो एक पुराने ज़माने से जो धारा जी थे हमारे तो उनकी वजह से जो हमारे को जो आज जगह मिली हुई है कि इस दिन आप शाम को यहाँ पे मीटिंग करेंगे, और तो उसके ऊपर क्या किसी ने कुछ वीडियो बना दी
मंदिर निजी है महाराणा उदयपुर का, तो वो वीडियो जाते जाते वायरल होके उनके पास पहुंची। तो उनको बहुत दुख हुआ कि हमारे इतने संतरी वगैरह लग रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी है, उसके बावजूद वीडियो बन के आज सब हिंदुस्तान के अंदर घूम रही है, उनके पास गए। तो उन्होंने इसका एक कड़ा निर्णय लिया कि इस बार हम इतनी पब्लिक को अंदर नहीं जाने देंगे। ये एक तरह का पनिशमेंट समझो, कुछ भी करो, गलती एक ने की लेकिन सभी समाज को मतलब ये पनिशमेंट मिला। तो पिछली बार 25 लोग की अनुमति मिली थी पीपा क्षत्रिय समाज की, और उस टाइम महाराणा साहब भी देवलोक गमन हो गया था उनका, तो समाज ने ज़्यादा कोई इस तरह से बात नहीं करी कि जैसा भी है 25 आदमी से अपन चला लेंगे। इस बार फिर गए तो अभी हमारे को 50 आदमी की परमिशन मिली, लेकिन अपने साथ साथ जो और भी अपने बंधु हैं पीपा क्षत्रिय और खत्री, पीपा क्षत्रिय, खत्री समाज और भावसार समाज, 3 समाज की ध्वजाएं चढ़ती है। तो उनके 10-10 आदमी अलाउ किए अंदर। तो उसके लिए कुछ व्यवधान आया था, तो उन्होंने कहा आज हम अकेले पड़ जाएंगे, आप भी हमारा साथ दो। तो पीपा क्षत्रिय समाज बंधुओं ने भी उनका साथ दिया कुछ देर तक। तो आगे तक बात पहुंची, उदयपुर महल तक गई होगी बात, तो वहाँ से परमिशन आई और आदरणीय मकवाना साहब हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं कैलाशपुरी के, संपूर्ण मेवाड़ के, तो इन्होंने भी उसकी पहल करी और 25 आदमी का आगे से आज्ञा मिली। और उनको उनको भी 50 नहीं, अपने तो 50 है, उनको भी आपने 25 आदमी का इन्होंने आज्ञा दिलवाई। और वो भी फिर शांति से अंदर गए, भजन संध्या उनकी जो भी जो प्रोग्राम होते हैं नियमित रूप से उनके हुए। लेकिन नेक्स्ट टाइम तीनों समाज ने सोचा कि हम महाराणा साहब से मिलेंगे, और जो हमारे को जो हमारे पूर्वजों ने जो मतलब ये इस नियम के लिए हमारे को वो किया है कि मंदिर में हमारे को ये रात को चतुर्दशी को हम सभी एकत्रित होते हैं, तो ऐसी क्या वजह हुई, गलती हो गई तो क्षमा इन्होंने मांग ली कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, मोबाइल भी अंदर नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम आने वाले टाइम में 2027 में इन सभी समाज बंधुओं का, तीनों समाज बंधुओं का कहना है कि हम जैसे पहले परंपरागत जाते थे वैसे ही हम सभी समाज बंधु अंदर प्रवेश करेंगे। ऐसा इन्होंने अंतिम निर्णय लिया। धन्यवाद।